हमारे घर में खाने पीने का बहुत चर्चा था, क्योंकि हमारे वालिद को बहुत शौक़ था खाने का, और वो चाहते थे कि सब पुरानी जो उन्होंने हमारे नाना नानी के यहाँ खाने खाए थे वो पकें, और हमारी माँ पकाती भी बहुत अच्छा थी। साथ में उनको ये भी था कि लड़कियाँ भी सीखें। तो चूँकि तीनों बहनों में हम सबसे छोटे थे, तो हमारी बारी बहुत देर में आई सीखने की। बाजी पहले सीख चुकी थी, बाजी पकाती थी, कभी गए कभी नहीं गए। लेकिन फिर हमने ये रियलाइज़ किया कि हमारे वालिद का जो खाने का शौक़ था, उससे एक चीज़ और जुड़ी थी, वो ये कि जब ख़तरा होता था कि कोई गलती की और मूड ख़राब होगा, तो उस दिन हम ज़रूर कुछ पकाते थे और पका के ज़रूर ले जाते थे। तो वो तैयार किसी और चीज़ के लिए होते थे और प्लेट देखते ही खुश हो जाते थे, भूल जाते थे। तो वो तरीक़ा हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, और आसान चीज़ें ज़्यादा पकाते थे, क्योंकि वो उनके आने से पहले तैयार हों गरम गरम। कभी तो हमने बताया गया कि भिंडी में पानी नहीं पड़ेगा, तो हमने नहीं डाला, तो काला एक लंप निकला पतीली से, क्योंकि हम मसाले डालते चले गए। तो ऐसे करते करते सीख लिया। People are not aware of that kind of food. That is not the kind of food that you can buy in a restaurant or in an eatery. So that was the reason for the genesis of this home cooked food. और as you are saying कि पहली बार किसी कोई समझा नहीं कि खिचड़ा क्या चीज़ है, मगर उसके बाद अब हमें लगता है कि शायद रेस्टोरेंट्स में भी सर्व करने लगेंगे बाद। हाँ, पिछले साल हमने पिछली बार जब लास्ट फूड फेस्टिवल में हमने देखा कि कोई लाया था खिचड़ा, और फिर वो बिका हो, उन लोगों ने लिया। हमारे यहाँ शादियों में जिस रोज़ चौथी आती है दुल्हन और दूल्हा खाना खाता है, तो उस रोज़ ये कोशिश की जाती है कि कोई डिश बेवकूफ़ बनाने की बने। और रूई की दही बड़े बन गए, और रूई के बेवकूफ़ बनाने की, हाँ, शाही टुकड़े बन गए, उस तरह की चीज़ें बहुत बनती हैं। तो बाजी की शादी में भी फिर ये प्लान हुआ कि क्या बने खाने में। एक हमारे चचा थे, वो बहुत आते थे कि भाई हम आए हैं, ये पका कि नहीं पका। वो हमारी माँ की घर की रेसिपीज़ बहुत याद करते थे। तो उनसे कहा गया कि हाँ, आज स्पेशल पुडिंग बनी। वो उसकी तैयारी एक दिन पहले से हो रही थी, उसके अंडे वंडे पंसामा था, उसको भेज दिए गए, और दूसरे दिन बस खाने से पहले ही बड़ी सी डिश में पुडिंग आई। देख के सारे लड़के एक्साइट हो गए कि अरे ये तो बहुत बढ़िया है, क्या है, केक है, क्या है। फिर वो रखी गई दूल्हा मियाँ के सामने, उन्होंने काटा उसे, पहली स्लाइस सर्व हुई। मेहमान ख़ास जो थे, एक फॉरेनर, उन्होंने खाना भी शुरू कर दिया। फिर जब थोड़ा और बटने लगा, तो भाई ने कहा रुको, अभी इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। तो उन्होंने जो छुरी से खिसकाया तो देखा कि कार्डबोर्ड है। उन्होंने कहा कि ये है क्या। उन्होंने उसकी खिसकाया स्पंज, तो देखा कि जैसे लग रहा है डब्बा है। फिर वो जल्दी फिर सब लग गए हटवाने में, वो क्योंकि अपनी बारी के सब इंतज़ार कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि तो जूते का डब्बा है। फिर किसी ने हिम्मत करके ढक्कन उठाया, तो उसमें टूटे चप्पल थे। तो बस अब ये फिर बहुत वो हुई कि अब, और अफसोस भी लड़के करने लगे कि लो यार, पहले ही ले लिया होता तो कम से कम चख तो लेते, देखने में इतनी अच्छी थी। फिर थोड़ी देर बाद असली पुडिंग आई, तो अब उसको काटेंगे ना भाई, ना काटेंगे, कहने लगे हम नहीं काटेंगे, पता नहीं इसमें क्या होगा, हम नहीं ना काटेंगे ना खाएंगे, हमको लाओ हमारे जो पक्का है असली खाना, वो ला के खिलाओ। फिर वो उनको दिया गया, बेचारे ने काटा, फिर सबने मज़ा लिया। लेकिन बहुत वो बेचारे जो हमारे चचा थे वो बहुत खिसियाए, क्योंकि रोज़ कहते थे अजीब घर है, यहाँ दूल्हा की खातरें ही नहीं हो रही हैं, ये तो घर की मुर्गी समझ ली है। यहाँ तो पान वाले केक खिलाए जा रहे हैं, और यहाँ खास चीज़ कोई दी नहीं, पेस्ट्री नहीं मंगाई क्वालिटी से, तुम काट लो सॉलिड पेस्ट्री खाओ। तो उनके सामने वो रख दी गई बड़ी सी पुडिंग, वो हमको बहुत याद आती है। ये हम उनकी बहू हैं, ये मेरे सास। इनके फादर थे ये, उनके साथ में लोग चपरासी में काम करते थे, ऑफिस में अफसर रहे। उनके साथ से उन्हीं ने हमको बुलाया यहाँ रहने के लिए। हमको हो गई कम से कम नहीं तो 55 साल हो गई होंगे रहते हुए। इन्हीं की अम्मी से सारा खाना सीखा, हर खाना जितना भी रान पका लेते, कबाब बना लेते, उज़्बकी बना लेते, मतलब कोई खाना ऐसा कि नहीं बना पाते, उससे ये सीख लिया। हमारे साथ आज 25-25 साल इनको भी हो गए यहाँ आए। माँ बाप तो हमारे गांव में पकवाते थे, तो हम लोगों वही दाल चावल रोटी सब्जी बस, मगर आज भी यही सीखा। अब क्या उम्र थी हम नहीं बता सकते।